अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.7 हम स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। हमने 2.4 की थी, 2.5 की है और 2.6 की है। इन सब एक्सरसाइजेज में हमने कुछ रूल्स जो है वो बहुत सारे यूज़ किए हैं, बहुत दफ़ा। तो वो चूँकि ये रूल्स आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं तो इसलिए इनका पहला आपको इंट्रोडक्शन पता हो। ये था क्वेश्चन रूल हमारे पास। क्वेश्चन रूल क्या है कि आपके पास अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं u और v, तो फिर आपने कैसे इसको डेरिवेट करना है। नीचे v डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आ जाता है ऊपर v को एज इट इज़ रखना है और उसके बाद u को डेरिवेट करना है। u उसके बाद आपने u के बाद आपने माइनस u को कांस्टेंट रखना है और फिर v को डेरिवेट करना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद प्रोडक्ट रूल। दो अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तब क्या होगा। उसमें सिंपल था, एक को आप करें डेरिवेट करें, दूसरे को कांस्टेंट रखें, दूसरे को कांस्टेंट रखें, पहले को डेरिवेट करें। जैसे मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डेरिवेट किया, प्लस इसको कांस्टेंट, इसको डेरिवेट। ये सारे पिछले रूल थे। अब इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3-4 नई चीज़ें आएंगी। उसमें पहला है चेन रूल है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि अगर एक्स पे सिंपल पावर होती है, ठीक है, एक्स पे सिंपल पावर हो सिर्फ एक्स पे, तो उसको तो हम डेरिवेट कर सकते हैं जी एन एक्स एन माइनस वन से। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल आ जाती है, ठीक है, सिर्फ एक्स नहीं है बल्कि उसके अंदर भी एक फंक्शन है, तो फिर उसको हम इस मेथड से डिराइव डेरिवेट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, चेन रूल आएगा। चेन रूल कुछ ऐसा होता है जी, आपको जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, एक गिफ्ट मिलता है, ठीक है, बॉक्स। इस बॉक्स को आप ओपन करते हैं, अंदर एक और बॉक्स मिल जाता है, इसको ओपन करते हैं, एक और बॉक्स मिलता है और फिर अंदर जाके कहीं पे गिफ्ट होता है। तो चेन रूल में यही है, आप पहले ये रूल लगाएंगे, एक चीज़ को डेरिवेट करेंगे, अंदर एक और चीज़ डेरिवेट हो रही होगी, फिर उसको डेरिवेट करें, हो सकता है अंदर और चीज़, करते करते एंड पे आपका आंसर जो है वो आएगा। तो हमने इसमें चेन रूल पढ़ना है। अब जब इस तरह की सूरत हाल आ जाती है, देखें ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हम इसको कुछ ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 माइनस 1 डी बाई डी एक्स और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, पहले तो हमने सिंपल रूल यही लगाया, एन पीछे ले आए, ऊपर एन माइनस वन, आगे फिर आगे करना पड़ रहा है मुझे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरह के अब जो चीज़ें आएंगी उसमें चेन रूल्स होगा। फिर आगे आप और चीज़ें भी सीखेंगे जी, डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। फिलहाल चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा ही कुछ है तो मैं इसी को यहाँ पे लेके चलूँगा, लेकिन आपको ये भी पता हो कि इसमें अंदर और भी रूल हो। मेन रूल ये दो चलेंगे, ये और ये, ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो इन दो रूल्स को पहले जज करना है। आपका पहला काम क्या होगा जी, मेरे पास ऑपरेटर क्या है। अब देखें 2.7 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स का होल 5। अब यहाँ देखें सिर्फ x नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये पोजीशन नहीं हो रही, बल्कि हमारे पास अगर ये होता तो हम क्या करते, एन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ जो उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने चेन रूल लगाए, लेकिन आप पिछली एक्सरसाइजेज में भी चेन रूल लगाते रहे हैं, यहाँ भी आप उसी को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे,
वाई डैश इधर आ गया, 5 पीछे चला गया, x माइनस 1 बाय एक्स, 5 माइनस 1, ठीक है। n ये एज इट इज n माइनस 1। उसके बाद मैंने क्या किया है, अंदर जो चीज़ थी ना पावर के अंदर, उसको अलहदा से फिर डेरिवेट किया है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मैंने पावर ओपन की है कि पावर 5 थी तो मैंने किया n x n माइनस 1, लेकिन इधर मैंने क्या कर रहा हूँ, इधर मैं अलहदा से अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट कर रहा हूँ। इसको और तरह से भी किया जा सकता है चेन रूल को, लेकिन वो अगले क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। इधर हम सिंपल ये काम कर रहे हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जस्ट पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर आ गई है डेरिवेशन। अब यहाँ पे मेन रूल देखें तो इन दो को सेपरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ना 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवीज़न की फॉर्म है, लेकिन हम डिवीज़न या क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है कि दोनों वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ तो एक कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट। 1 अगर नोमिनेटर में हो या कांस्टेंट डिनोमिनेटर में हो तो फिर आप डिवीज़न रूल नहीं लगा सकते। डिवीज़न रूल के लिए क्या ज़रूरी है कि दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हों। आगे देखते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको आपने अब छोड़ देना है ऐसे ही। इनको डेरिवेट करते हैं। x का डेरिवेटिव कितना है, 1। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, d बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे आप सिंपल रूल लगेगा, ठीक है। x है ना, सिर्फ x पे पावर है तो हम इस पे सिंपल यही वाला रूल लगाएंगे, n x n माइनस 1। डेरिवेट करने के लिए सिंपल रूल आ जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर पावर 4 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, एक्स पे पावर कितनी आ गई, -3। इसको और अच्छा करें, एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 4 इंटू, अब इस पे देखते हैं क्या आ जाएगा, 1 + 2 ओवर एक्स क्यूब। इससे आगे जाना चाहते हैं तो मर्ज़ी है, आप इधर एलसीएम ले सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि ये जो है ये बाउंड हुआ है कि इसमें पावर 4 में है। जब तक पावर 4 ओपन नहीं हो जाती आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपने अगर इस पर अगर सपोज करें आप बायनोमियल एक्सपेंशन लगा भी देते हैं या कोई और मेथड से इसको ओपन भी कर देते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो यही इसका फ़ाइनल आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आप एलसीएम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद देखें, नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ भी सिर्फ एक्स पे पावर नहीं है, अंदर क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे पहले आपको ना सबसे पहले जज करना है कि आप पे ये रूल कौन सा लगना है, ठीक है। यहाँ होल पे पावर आ गई है तो ये पावर रूल लगना है, यानी कि चेन रूल लगना है पहले तो ये। उसके बाद अंदर देखें डिवीज़न हो रही है, ये ना आप डिवीज़न रूल लगाते फिरें, जब तक पावर इसकी ख़त्म नहीं हो सकती हो जाती आप इस पर डिवीज़न रूल नहीं लगा सकते। हाँ, इसका एक और मेथड भी है कि आप दोनों पे अलग-अलग पावर कर लें, वो फिर उस तरह से भी ठीक है, लेकिन आप बेहतर है, यहाँ चेन रूल की बात हो रही तो चेन रूल को फॉलो करें, ठीक है। एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर
2 मान मैंने ये किया है, x की पावर n है ना, n x n माइनस 1 डॉट डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। अब जो अंदर है ना चीज़ ब्रैकेट के अंदर, मेरा काम है अब उसको डेरिवेट करना। इसका काम ख़त्म हो गया है, इसको आप ऐसे ही लिख दें 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। 2 माइनस 1 1 होता है, उसको मैं लिखता नहीं हूँ। अब आगे जज करें क्या लग रहा है, आगे देखें डिवीजन रूल लग रहा है, ठीक है। देखें दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखना होता है, ऊपर इसको ऐसे ही लिख दें, डेरिवेट नहीं करना, कांस्टेंट रखना है, डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। अच्छा, जिसको डेरिवेट नहीं करते ना उसको हम कहते हैं जी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को डेरिवेट नहीं कर। मैंने यहाँ लफ्ज़ यूज़ किया कि इसको कांस्टेंट रखना है, यानी इसको डेरिवेट नहीं करना आपने। तो कांस्टेंट बैक पे आते हैं तो मैंने बैक पे इसको लिखा हुआ है। इसी तरह माइनस, अब इसको आपने कांस्टेंट रखना है और दूसरे को डेरिवेट कर दें, ठीक है। आगे 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, और देखें इस पावर कितनी है, इस पे कितनी है 2 पावर, इस पे 1 पावर है, तो एक्स स्क्र प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू 2x, इसका डेरिवेटिव कितना है 2x, माइनस 0 है, लिख देता हूँ मैं एक स्टेप में। नए स्टूडेंट्स होंगे उन्हें नहीं आइडिया होगा, तो इसका क्या है 2x प्लस 0, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x और 1 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। अब आगे चलते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। इसमें अब 2x कॉमन ले लें ताकि आपकी कुछ चीज़ें कट जाएं। तो देखें जी 2x में कॉमन ले देता हूँ, और ये कॉमन है ना, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1। ये देखें ये कट रहे हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 और 2 8, 8x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 का होल क्यूब। ये फाइनल हमारा आंसर है। स्टूडेंट कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, मैं न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं इसमें अपनी कमेंट्स करके, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो जो है वो उसके लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें से कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आप ही दूर कर सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x माइनस 1 पे होल पावर है। इसी तरह माइनस 2x प्लस 9 पे भी होल पावर 5 है। स्टूडेंट यहाँ पे दो वेरिएबल सबसे पहले तो जज करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। उन पे पावर क्या है वो तो हम भूल जाते हैं पहले स्टेप में। पहले मैंने क्या बताया था, आपको मैन पता हो कि मैन हो क्या रहा है, डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पावर आ रही है, क्या हो रहा है, तो वो आपने जज करना है। यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं, ये लगना है, ठीक है। तो हम पहले क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। वाई प्राइम प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, एक को पहले को आप कांस्टेंट रख लें, दूसरे को डेरिवेट कर लें, ठीक है, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख लें और पहले को डेरिवेट कर लें। सिंपल। पहला क्या है 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1, ठीक है, होल पावर 4। अब यहाँ तक तो बात ख़त्म है, हमने पहला काम ठीक कर दिया कि प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब उसके बाद और कौन कौन से रूल्स लगेंगे, इसको जब मैं डेरिवेट करने लग रहा हूँ तो इस पर होल पावर आ रही है,
यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सिंपल x पे पावर आए तो वो तो बात ठीक है, आपने nx n-1 कर देना है, लेकिन अगर अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स हैं जो मज़ीद डेरिवेट हो सकते हैं, जैसे ये है, फिर हमें चेन रूल की तरफ जाना पड़ जाता है। तो अब इसको y प्राइम इज़ इक्वल टू 2x-1 होल पावर 5, इस पे तो पहले तो मैं वही करूँगा, -2x + 5 होल पावर 5 -1, nx n-1 किया है मैंने, पहला काम तो यही है। आगे क्या होगा, इसको डेरिवेट कर देते हैं अंदर वाली चीज़ को, प्लस यहाँ इसको तो हमने नहीं छेड़ा तो इसको ऐसे ही लिख दें। इस पे भी वही काम हो रहा है, पहले आप क्या करेंगे, n और जो भी वैल्यू है उसको n-1 करें और फिर क्या करें, आगे इसको अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट कर दें जो भी ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल है, अगर फर्दर वो ड्राइव हो रहा है। y प्राइम इज़ इक्वल टू 2x-1 होल पावर 4। यहाँ देखें, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, -2x + 1 3x है ये, होल पावर 4, -2x + 9 था, -2x + 9 है ये, फाइव नहीं है, होल पावर 5। -2x + 9 कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ पावर सब्ट्रैक्ट की है। आगे इसको डेरिवेट कर देते हैं d/dx में डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, एक एक स्टेप करने से तो एक घंटा आपका लग जाना है दो क्वेश्चन पे। तो -2x है, -2 और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, ठीक है, ये देखें 1 है, तो -2 × 1 कितना आ जाएगा, -2, और +5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, लिखते ही नहीं है इसको, प्लस -2x + 5 × होल पावर 5 मैंने एज इट इज़ लिखा। इसमें देखें 3x-1 पे पावर 3, 4 - 1 मैंने किया, इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं किया। उसके बाद आगे देखें 3x आ गया है, ये डेरिवेट हो रहा है तो 3 डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आप मज़ीद आगे चाहें तो आप देखें होता क्या है, -1। अब आप देखें यहाँ पे ये एक वैल्यू है, ये पूरी दूसरी वैल्यू है, इनमें आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो वो कॉमन ले लें। देखें यहाँ 3x-1 की पावर 3 है, यहाँ ये है, तो हम इसको कॉमन ना ले लें, 3x-1 होल पावर 3, एक तो ये चीज़ कॉमन आ गई। इसी तरह -2x + 9, ये पावर 4 भी कॉमन है। और क्या हो सकता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, -10 10 बन गया, ये -10, यहाँ पे क्या बच गया, -10, और ये भी एक चीज़ बची हुई है 3x-1। अब इधर की तरफ चलते हैं, इधर से मैंने 2x + 9 होल 4 कॉमन लिया है, तो एक इधर बच गया है -2x + 9, सिर्फ ये बच गया, 4 3s are 12, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और भी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, चलें उनको बाद में देखते हैं। 3x-1 होल क्यूब, -2x + 9 होल पावर 4, -30x + 10 -24x + 96, फिर 3x-1 की पावर 3 -2x + 9 होल पावर 4, और ये क्या आ रहा है जी 30, और ये -54x, ये कितने बन रहे हैं, +106।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे डिवाइड है, 2 कॉमन लेना चाहते हैं ले लें और कुछ नहीं कर सकते आप इसका। 2 मैंने कॉमन लेके पीछे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या बचेगा, -27x प्लस इधर क्या बचता है 53। यही इसका फाइनल आंसर है, इससे आगे ये नहीं जा सकता। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। थोड़े से आप शुरू में देखेंगे जी बड़े मुश्किल मुश्किल वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर आपने पहला काम सही कर लिया तो आगे आपका सब कुछ ठीक होगा। ये इजी चैप्टर है, कुछ इतना मुश्किल चैप्टर नहीं दिया हुआ उन्होंने, पिछली बुक्स के मुकाबले में बहुत आसान है। तो नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा, ये थीटा है, इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 होल पावर क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर ना आपको सिर्फ x ही नहीं मिलेगा वेरिएबल, यहाँ पर t भी मिलेगा, थीटा भी मिलेगा, y भी मिलेगा, डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पर जैसे उन्होंने थीटा दे दिया तो उसका आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको आपने ऐसे ही टैकल करना है जैसे x को टैकल करते थे। जैसे यहाँ पर क्या है, d/dx इंटू थीटा है ना, उसका आंसर 1 आएगा। जैसे d/dx इंटू एक्स क्या था 1, इसी तरह यहाँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम जो है वो डेरिवेट कर रहे हैं, तो आपने इसको ऐसे ही टैकल करना है जैसे एक्स को टैकल करते थे, ठीक है। तो इसमें ये आपने घबरा नहीं जाना, वही काम जो एक्स के साथ आप कर रहे हैं वही सब कुछ यहाँ भी चलेगा, वही पावर रूल, वही डिवीजन रूल, वही प्रोडक्ट रूल, सिर्फ आप डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलें इसको देखते हैं, मेन रूल क्या जज कर रहे हैं जी, ये दो चीज़ें हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डेरिवेट कर दिया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप रूल लगाने में मसला ना हो। आगे प्लस दूसरे को आपने ऐसे रख दिया, क्योंकि इसको मैं डेरिवेट नहीं करा तो वापस tan स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा होल स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है, लिखा ऐसे जाता है, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जब यहाँ पे अगर आ जाता था थीटा 1/2 आ जाता था, साइन स्क्वायर 1/2, तो हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर ले लेते थे। तो ये होल पे स्क्वायर है ये। अच्छा, उसके बाद d/d थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 1 होल क्यूब। पहला काम तो हमने ही जज कर लिया आसानी से कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, वो प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब अगला काम देखते हैं कि और अंदर क्या क्या हो रहा है। मेन तो हमने ऑपरेट कर लिया, इसको तो हमने कांस्टेंट रखा है तो फिर इसको कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ दें। tan थीटा, कल मैंने आपको डेरिवेटिव पिछले लेक्चर में बताए थे, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होगा tan थीटा का डेरिवेटिव। सीकेंट थीटा का क्या था, तो tan थीटा का है सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan थीटा का क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीकेंट, लेकिन उससे पहले और मसला है, ऊपर होल पावर है, तो होल पावर आ जाए तो फिर ये वाली बात करनी पड़ जाती है, या फिर यहाँ चेन रूल लगाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर देखें आप tan थीटा का भी तो अंदर डेरिवेट कर सकते हैं ना। अगर आपके पास x है और आप कहते हैं x n(x(n-1), इधर तो बात ख़त्म है, x को तो आगे नहीं, 1 ही डेरिवेटिव में होता है। लेकिन tan थीटा जो अंदर है इसका तो डेरिवेटिव है। यहाँ पर फिर चेन रूल की बात आ जाएगी, 2 इंटू n(x(n-1) पहले लगाएंगे और फिर डेरिवेट करेंगे d/d थीटा इंटू tan थीटा, अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं कर सकते इसका
एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ प्लस है, इनटू इधर फिर देखें होल पावर है, अंदर वेरिएबल हो सकता है डिवाइड, तो 3 इंटू 2 थीटा प्लस 1 3 माइनस 1 इंटू डी बाय डी थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 1, अंदर वाली चीज़ को फिर डेरिवेट करना है, एन एक्स एन माइनस 1 और डी बाय डी थीटा इंटू जो भी अंदर वैल्यू होगी उसको डेरिवेट करना है। ये चेन रूल आपको बता रहा है। तो आगे चलते हैं, 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब इंटू इसका आप क्या कर सकते हैं, 2 tan थीटा, 2 माइनस 1 1 है, छोड़ देते हैं। सीकेंट tan थीटा का क्या था, सीकेंट स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव है, ये मैंने अभी आपको बताया है, साथ साथ आपको रिवाइज कराऊंगा, ये पिछले कल मैंने लिखवाई थी, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। प्लस tan स्क्वायर थीटा है, छोड़ दें, कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। आगे क्या है, 3 इंटू tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 क्या आ गया, स्क्वायर। आगे 2 थीटा है, तो जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या था, 2 तो 2 रहता है, x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आता है 2। इसी तरह 2 थीटा का भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, इसको आपने टैकल करना है एज अ x। ये हो गया जिसका काम ख़त्म। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है, उसमें तो आपको महारत होगी। देखते हैं कुछ कॉमन मिलता है कि नहीं मिलता। ये एक पूरी वैल्यू है, इसमें क्या कॉमन है, tan थीटा, बस सिर्फ tan थीटा ही कॉमन है, नहीं सिर्फ tan थीटा कॉमन है। ओके, tan थीटा आप कॉमन ले लें, बाकी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको। यहाँ से tan थीटा, यहाँ से भी tan थीटा बाहर आया, तो अब यहाँ पे भी एक कर सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और चले जाते हैं आप, 2 थीटा प्लस 1 होल क्यूब, 2 tan थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं जी भाई, tan थीटा प्लस 1, नहीं वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, इसलिए इसका भी आप फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उसके लिए स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो फिर कॉमन का मसला आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2। देखें ना, आप tan थीटा प्लस 1 को सॉल्व करें, अगर आप sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस 1 ये आता है, तो आप इसका एलसीएम ले भी लें तो कोई आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होना। ऊपर होल स्क्वायर है, वो होल स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आपके लिए एक कॉमन लेने वाला इशू बन जाएगा। तो फिर हाल इसलिए हम क्या करते हैं, tan थीटा ही कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, और कुछ कॉमन है, 2 भी कॉमन है जी, देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2, बाकी क्या है, 2 थीटा प्लस 1 होल का क्यूब, इधर क्या बचा, उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से tan थीटा बाहर चला गया और 3 है, तो 3 tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक काम ख़त्म है, ठीक है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। क्यों, अगर आपने ये ओपन भी कर दिया तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, आगे हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल भी वो 1 नहीं होंगे बाज़ औक़ात, ठीक है ना। आप जैसे करते थे जी साइन एक्स काज एक्स, उसका जैसे यहाँ tan थीटा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, काज एक्स है ना, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है साइन ऑफ 2x, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पर एंगल आपका डेरिवेट हो रहा है, ये वाला जो एंगल है
ये फर्दर डेरिवेट हो सकता है। तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, इसका तो लिखेंगे यही cos ऑफ 2x इसका डेरिवेटिव है, cos ऑफ 2x डेरिवेटिव है, लेकिन आगे आपने चेन रूल लगाने की वजह से ये इसका एंगल भी डेरिवेट होगा। यहाँ पर आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको एंगल्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक है, साइन ऑफ 2x है तो cos 2x मान लिया इसका डेरिवेटिव है, लेकिन जो 2x है वो तो फर्दर डेरिवेट हो रहा है, तो फिर उसको भी आपने डेरिवेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही काम चलेगा। तो आपको जो कल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन दी थी वो जस्ट x की थी, यहाँ पर अब 2x 3x 4x इस तरह की चीज़ें आएंगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, आपने बड़े सुकून से इन क्वेश्चंस को करना है। साइन 2x cos 3x, साइन 2x में इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिखा उन्होंने ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा है, लेकिन हम यहाँ देखना चाह रहे थे कि पहले रूल क्या लगाएं, सबसे पहला काम क्या करें। तो वो साइन 2x और cos 3x क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फिर हम यहाँ पर पहले क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, और फिर आगे बात करेंगे। वाई डैश क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, साइन ऑफ 2x को छोड़ देते हैं और cos 3x को डेरिवेट करते हैं, प्लस cos 3x को छोड़ देते हैं और फिर साइन 2x को डेरिवेट करते हैं। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की है, एंगल 2x है, इसका एंगल 3x है, तो इनका फिर आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, डायरेक्ट याद रखना चाहें तो वो भी रख लें, लेकिन स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। साइन 2x, ठीक है, आगे है cos 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos का नेगेटिविटी इसके अंदर भरी हुई है तो साइन 3x है। आगे इसका एंगल को डेरिवेट करेंगे, एंगल को भी डेरिवेट करेंगे क्योंकि 3x आ गया, सिर्फ x नहीं है, प्लस cos ऑफ 3x एज इट इज़। आगे साइन ऑफ 2x का क्या डेरिवेटिव है, cos 2x, बट d बाई डी एक्स इंटू 2x भी करना पड़ेगा आपको। मज़ीद आगे चलते हैं, ये माइनस साइन तंग कर रही है तो उसको स्टार्ट पे ले आते हैं, साइन 2x साइन 3x, और यहाँ पे भी 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई मसला नहीं है, प्लस cos 3x को आप कुछ कर नहीं सकते, इसको भी स्टार्ट में लिख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 2 है, 2 cos 3x cos ऑफ 2x, ठीक है। अब यहाँ तक आपका काम हो गया है खलास यानी आपने यहाँ तक डेरिवेशन कंप्लीट कर दी है। उससे आगे कॉमन तो कुछ नहीं है, यहाँ पर फार्मूले लग सकते हैं लेकिन हम लगाएंगे नहीं क्योंकि फिर आपका एक लंबा सिलसिला चार्ट पड़ेगा। जैसे आपने साइन 9 पढ़ा था 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स काज एक्स, इसको आप सम या डिफरेंस में लेके जाते हैं, इसको दोनों साइन है तो प्लस में ले जाएंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसी तरह इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन वो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, तो आप इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ -3 है ना मसला, यहाँ पर ये भी है, 2 होता तो चलो मान लिया, जैसे यहाँ पे 2 है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इधर तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको अगर कुछ सॉल्व करेंगे भी तो काज इंटू काज क्या होता है, दोनों काज हों, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, काज माइनस काज होगा, काज प्लस काज, तो वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट असल में बुक्स मेरे पास ये चैप्टर पूरे आए नहीं हैं, ये नेट से डाउनलोड किए, मार्केट में तो मिल नहीं रही, इसलिए कुछ ही चैप्टर मुझे मिले हैं, पेजेस मिले हैं, कुछ पे चैप्टर तो नहीं। नेक्स्ट आ जाता है एक और इंटरेस्टिंग, एफ ऑफ x इज इक्वल टू
सीकेंट 4x प्लस टेन 2x होल पावर 5। यहाँ बेसिक्स अक्सर में वो आपको चेन रूल समझाना चाह रहा है, चेन रूल कैसे लगाओ। देखें ना, अंदर चीज़ें डेरिवेट हो रही हैं, होल पावर भी उन पे दे दी है, तो फिर वही काम है आपके पास कि आप किधर चलेंगे जी, चेन रूल के पास चले जाएंगे। n अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ और होल पावर n-1। फिर आगे क्या करेंगे, d बाई डी एक्स इंटू सीकेंट 4x अंदर वाली चीज़ को डेरिवेट करेंगे प्लस टेन 2x। ठीक है, n(x) n-1 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू टोटल जो n है वो आपने ये अंदर वाली चीज़ जो भी होगी, ठीक है, उसको डेरिवेट करना है। इसका आप पिछली का कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ दें इसको। 5 सीकेंट 4x होल पावर प्लस 10 2x होल पावर 4। आगे देखते हैं जी, सीकेंट 4x का क्या डेरिवेटिव होगा। d बाय डी एक्स सीकेंट x आता है जी सीकेंट x tan x। यहाँ पर सिर्फ उसकी बात हो रही है, अच्छा x की, लेकिन यहाँ 4x है, आएगा जी जहाँ जहाँ x है वहाँ 4x लग जाएगा, लेकिन एंगल को फिर आपने दोबारा डेरिवेट करना है। मैं इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ सीकेंट 4x tan 4x। आगे फिर क्या करूँगा, इसका एंगल क्या है वो हम डेरिवेट करेंगे। इनके एंगल को नहीं बारी बारी करना है, जो आपको जिसको आप ऑपरेटर है ना, जो आपका जनरेटर है उसको करना है आपने प्लस। अब tan का क्या है, सीकेंट स्क्वायर x है, चलें लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर 2x डॉट आगे d बाई डी एक्स इंटू 2x, फिर इसका एंगल 2x है उसको भी डेरिवेट करना मजबूरी है। 5 इंटू सीकेंट 4x प्लस 10 2x होल पावर 4। ये बाउंड हो गया, इसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दें ऐसे ही। आगे देखते हैं, सीकेंट है 4x tan 4x, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 4, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस सीकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2। अब यहाँ आप देखें कुछ भी नहीं है आपके पास करने को, यहाँ एंगल 4x है, यहाँ 2x है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो बाकी तो बात बनती नहीं है, तो बाउंड है इसमें। तो इसको आप 4 और 2 कॉमन लेना चाहते हैं ले लें, तो नहीं जी, इसमें 5 है, के साथ 5 है, ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, तो आप इसको लिख दें, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको 2 और 4 को। 5 इंटू सीकेंट 4x प्लस 10 2x होल पावर 4, इसको इसके साथ लिख देते हैं सीकेंट 4x प्लस डॉट 10 4x इंटू आगे आ जाता है प्लस 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर 2x। कॉमन लेना चाहते हैं यहाँ 2 ले के लिख लेने से आपको फ़ायदा तो कोई नहीं होना, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप इसका 4x इसका 2x है, कुछ कर नहीं सकते इनका। नेक्स्ट चलते हैं, सारे ही ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन वो डेरिवेट करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा है, ये आपका ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सेकंड ईयर में आपके पीछा तो छोड़ना नहीं इन्होंने, तो ये आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। चलते हैं h ऑफ t, क्वेश्चन नंबर 7, पिछला 6 था। t प्लस 4 साइन t, t प्लस 4 साइन t, यही है, साइन 4t है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉज ऑफ 3t। ये चेन रूल से रिलेटेड तो नहीं है, पता नहीं उसने कैसे आपको दे दिया है इधर। हाँ, इसमें चेन रूल इधर लग सकता है यहाँ पे,
ठीक है, जैसे साइन 4t है ना, इसको आप लिख देंगे जी cos 4t, फिर आगे चेन रूल लगा देंगे d/dt इंटू 4t। अब यहाँ पे t जो है वो हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसलिए h प्राइम ऑफ t, ये इसका डेरिवेटिव आ गया h का। आगे देखें, डिवीजन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। 10 प्लस cos ऑफ 3t का होल स्क्वायर, यह आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने लिख के छोड़ देना है, भूल ही जाना है, आगे इसने यूज़ ही नहीं होना कहीं। ऊपर इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे ही cos 3t, उसके बाद d/dt लिखना है। अब आपने x नहीं लिखना कि वेरिएबल यहाँ पर t है, और साइन ऑफ 4t माइनस साइन ऑफ 4t एज इट इज इनटू d/dt इंटू 10 प्लस cos 3t। यहाँ पर हमने डिवीजन रूल लगा लिया, ये क्वेश्चन रूल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर एज इट इज़, ऊपर इसको कांस्टेंट रखना है, और फिर उसके बाद डी नोमिनेटर को डेरिवेट करना है, माइनस साइन है, फिर नोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है और डी नोमिनेटर को डेरिवेट करना है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था, आपने जो है वो कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, साइन जो है वो आपकी सेम आनी चाहिए। साइन सेम नहीं हुई तो फिर आपके लिए मसला होगा। इसको आप पहले बाद में नहीं लिख, जहाँ है वहीं पे इसी रेशो से चलना है। चलें इसको लिखते हैं 10 प्लस cos 3t साइन 4t, क्या डेरिवेटिव होगा, साइन का क्या होता है cos 4t आया, इंटू d/dt इंटू 4 ऑफ t, माइनस साइन 4t इंटू 10 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, छोड़ देते हैं इसको, प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t इंटू d/dt इंटू 3t, एंगल को भी तो डेरिवेट करना है, ओवर 10 प्लस cos ऑफ 3t का होल स्क्वायर। आगे क्या करें जी, कुछ भी ना करें, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज़ लिख दें। अब इसका भी कुछ नहीं किया आपने, तो ऐसे ही लिख दिया। इसका डेरिवेटिव 4 है, तो 4 को मैं शुरू में ले आता हूँ, 10 प्लस cos 4t इंटू cos 4t, ये 3t है, माइनस यहाँ पे है, इधर भी माइनस है, तो क्या करें, प्लस कर देते हैं, क्योंकि 0 को आप समझे है ही नहीं है, छोड़ दें इसको, माइनस माइनस प्लस, आगे क्या होगा, 3t का डेरिवेटिव 3 इंटू साइन 4t साइन 3t। आगे देखें स्टूडेंट्स, कुछ कर सकते हैं किसी का तो करें, नहीं तो यहीं तक आपका आंसर है, क्योंकि देखें इसका एंगल और इसका एंगल और इसका एंगल और इसका एंगल, और हम इनको सॉल्व तो नहीं कर सकते, इसलिए यहीं पर इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 2 हो तो चलो बात बनती है। यह आसान है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इनमें वो नहीं होना कंफ्यूज, टी आया तो टी के लिहाज से डेरिवेट करें, थीटा आया तो थीटा के लिहाज से करें, एक्स आया तो एक्स के लिहाज से करें। अब नेक्स्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं है, इंटरेस्टिंग है। f ऑफ x इज इक्वल टू 10 ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल सा एक स्टेप का लग रहा है, लेकिन है नहीं है। देखें इसको आप यूँ, cos को आप समझे नहीं है, सिर्फ x है, तो आप क्या करेंगे, 10 का क्या डेरिवेटिव लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना मैंने, x cos x डिवाइडेड बाय 2, एंगल तो एज इट इज लिखा जाता है ना पहले, उसके बाद हम एंगल को डेरिवेट करते हैं, d/dx इंटू cos ऑफ x बाय 2।
अब काज भी आगे होगा डेरिवेट, इसको आप छोड़ दें, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। सीकेंट स्क्वायर इनटू काज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डेरिवेट करें, काज का क्या होता है माइनस साइन एक्स बाय 2, लेकिन एंगल एक्स नहीं है, एक्स बाय 2 है, इसको भी आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। देखें चेन रूल तो यही है ना, चलते जाओ चेन बनाओ। तो डी बाय डी एक्स इंटू एक्स बाय 2। ओके, सीकेंट स्क्वायर काज एक्स बाय 2 इंटू माइनस रू में लिख देते हैं साइन एक्स बाय 2, और ये क्या है एक्स बाय 2, इसका क्या डेरिवेटिव होगा। अगर मैं लिख देता हूँ 1/2 को बाहर, तो x का क्या डेरिवेटिव होता है d बाई डी एक्स इंटू एक्स। नीचे देखें डिवीजन रूल लगाने से तो रहे हम, नीचे कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है ना, कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको 1/2 सेपरेट लिखकर इसको डेरिवेट करते हैं, जिसका डेरिवेटिव 1 है। तो 1/2 को मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ पर बाहर का मतलब है स्टार्ट में लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वायर, आगे क्या है काज एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे आप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये देखें ये इससे अलग है, इसका साथ इसका आपका कोई काम नहीं रहा। तो इसको यूँ लिखेंगे, इसको शुरू में लिखना देना बेहतर है, माइनस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर काज एक्स बाय 2। तो आपने तरतीब से चलना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर अंदर ये चीज़ आ गई, देखें इसको आप शुरू में थीटा ही कंसिडर करें ना, tan का क्या है सीकेंट स्क्वायर, वो आपने लिख दिया, आगे थीटा लिख दिया। अब थीटा अगर डेरिवेट हो रहा है, उसकी 1 के अलावा कोई वैल्यू आती है तो आपको इसको डेरिवेट करना है, तो फिर इसको आपने डेरिवेट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल एज इट इज़। अब एंगल फिर डेरिवेट हो रहा था तो मैंने फिर उसको डेरिवेट कर दिया, और बस उसके बाद आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट, अब थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। लॉग भी आपने यहाँ पे डील करना है, इम्प्लीसेट फंक्शन भी आपके पास आ गए। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, ये थोड़े नेक्स्ट काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, 32 क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 8 किए हैं। चलें, इसके अलावा हम इसके जो लॉगरिथम वाले कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 हैं, उनको पहले करते हैं। हम 2 रूल और आज सीखते हैं। एक ये तो चलती रहेंगी साथ साथ, मेरा ख्याल है, हाँ चलती रहेंगी। तो आपने कुछ और भी देखना है। अगर आपके पास आ जाता है डी बाय डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंट्स, तो भाई ये जो है ना, इसकी इंटीग्रेशन भी यही होती है, डेरिवेशन भी यही होती है। वापस इसको लिख दें कि यही है। बट अगर x के अलावा कुछ चीज़ आ जाती है, ई पे x के अलावा जैसे 5x आ जाता है, तो फिर अब मामला चेंज हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे तो यही इसका यही डेरिवेटिव आता है, वापस यही आता है, लेकिन आगे इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे e की पावर आ जाता है साइन x, तो भाई कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख दें e की पावर साइन x डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यानी e, अब आपको e को डील करना है। एक तो इसके रूल आपको याद रखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वापस यही फंक्शन आता है, लेकिन अगर इस पे पावर ई एक्स के अलावा कुछ आ गई तो फिर आपको डेरिवेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा नेचुरल लॉग एक्स डी बाय डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग एक्स भी यूज़ हो रहा है। तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी बहुत सिंपल है, 1/x, लेकिन नेचुरल लॉग एक्स सिर्फ
एक्स तो नहीं होता, बाज़ जगहों में चेंज होगा, चेंज भी बहुत सारा होगा। जैसे आपको दे देंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको डेरिवेट करें तो क्या आएगा, 1 ओवर ये पूरी चीज़ एज इट इज़, आगे फिर क्या है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे फिर यही काम होगा। लेकिन तब जब एक्स के अलावा कुछ आया, एक्स पे पावर आ गई तो फिर मसला है। ये एक्स तो डेरिवेट 1 आता है ना, इसका आगे तो नहीं किया जाता है, इसको 1 का मतलब 1 मल्टीप्लाई ओवर कुछ भी नहीं देता। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल आता है जिसका डेरिवेटिव 1 ना हो तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके अलावा मेन तो आपके रूल यही लगेंगे जो ऊपर लगाए हैं आपने ये, फिर उसके अंदर रूल लगेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और उससे ऊपर वालों के लिए अलग रूल्स हैं तो वो थोड़े से मुश्किल हैं। 17 थोड़ा सा इजी है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, 4 क्वेश्चन हैं, इनका हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई उन्होंने आपको दिया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ई की पावर 5x, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो ये बात देखें ना, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 5x प्लस ई की पावर 5x एज इट इज़। और दूसरा डेरिवेट देखें, ये मैंने ये पावर प्रोडक्ट रूल लगाया, एक कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट, दूसरा कांस्टेंट पहला डेरिवेट, तो ये मैंने रूल लगाया है। आगे चलते हैं, ई की पावर 5x का डेरिवेटिव यही होगा वापस, लेकिन पावर फर्दर उसका पावर जो है उसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको भी डेरिवेट करेंगे 5x जो ई पे पावर है उसको भी, प्लस ई की पावर 5x यहाँ कांस्टेंट रखा हुआ है, 3x स्क्वायर है जी, इसका डेरिवेटिव तो चलो सिंपल हो गया। अब मज़ीद देखते हैं, ये कांस्टेंट कॉमन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, कॉमन निकाल लेते हैं। ई की पावर 5x पूरा कॉमन आता है। अच्छा, ये तो आपको आगे क्वेश्चन में अंदाज़ा होगा, इस तरह के सारे काम हैं। अब इधर क्या बचा हुआ है, x बचा है, इधर क्या बचा 5 आएगा डेरिवेटिव, ये कॉमन चला गया, प्लस यहाँ से ये कॉमन चला गया, ये तो पूरे का पूरा इधर ही पड़ा हुआ है। अब आंसर क्या आया, ई की पावर 5x एक्स स्क्वायर इंटू 5x प्लस 3, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। स्टूडेंट घबराना नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूले ही याद करने हैं, एक्सपोनेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है। आगे हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे देखें आप, नेचुरल लॉग एक्स और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इस तरह का ही है, उसमें नेचुरल लॉग एक्स यूज़ हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है, वो भी आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 18, y इज इक्वल टू ई की पावर 4x और 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है। पहले देखें, ये और ये दो वैल्यूज़ हैं, क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो y डैश क्या आ जाएगा, पहला का रख दिया हमने, दूसरा हमने डेरिवेट करना है, पहला कांस्टेंट दूसरा डेरिवेट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डेरिवेट, ठीक है, 4x। ओके, एक एक दो स्टेप्स हैं। ई की पावर 4x एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग इसका डेरिवेटिव क्या है 1 बाय एक्स, तो प्लस 1 बाय एक्स,
प्लस, क्योंकि एक्स और डेरिवेट नहीं होता, इसका 1 नहीं आता है, इसलिए हमने इसके चेन रूल लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स ई की पावर 4x का अभी हमने किया था, वापस यही आता है, लेकिन चूँकि इधर चेन रूल आ जाता है, पावर जो है वो मज़ीद डेरिवेट हो रही है, 4x और हो सकती है डेरिवेट। तो ई की पावर x 4x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x इंटू ई की पावर 4x इंटू 4। और क्या कर सकते हैं आप, बहुत हुआ तो कॉमन ही ले सकते हैं। वो क्या कॉमन है, ई की पावर 4x, तो 1/x बच गया, प्लस इधर क्या बच गया, 4 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ x। 4 नेचुरल के आगे लिखना, पीछे लिखना होगा, ठीक है, इसके आगे कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं लिखी जाती। और क्या करें, इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो लें, नहीं तो यहीं पर आपका आंसर ख़त्म है। चलें एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस 4x प्लस 4x नेचुरल लॉग x, इसका क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते तो एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं तक इसका आंसर है। 2019 क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय ई की पावर -2x प्लस 1। पहले देखें यहाँ पर, अगर आप लगाते हैं डिवीजन रूल तो ये तो बड़ा आसान सा काम है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अंदर फिर और भी डिविजन्स होंगी। ये आपके पास नीचे वाली चीज़ क्या होती है, वी होता है, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, और होल स्क्वायर लिख दिया, ऊपर इसको हमने कांस्टेंट रखना होता है तो लिख दिया जी +1। उसके बाद इसको डेरिवेट करना है d/dx e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x को कांस्टेंट रखना है, और फिर डिनोमिनेटर को, ये देखें आप रूल पढ़ते जाएंगे, बार बार आपको याद होते जाएंगे। अच्छा, बहुत ही सिंपल रूल हैं, डेरिवेशन इजी चैप्टर होता है। y इज इक्वल टू ई की पावर -2x प्लस 1। इधर देखें, इसका डेरिवेटिव वापस यही लिखना है आपने। मसला क्या है, पावर को डेरिवेट होना पड़ रहा है, तो d/dx इंटू 2x प्लस ई की पावर 2x एज इट इज़। इसको देखें तो क्या डेरिवेटिव आएगा, वापस यही आएगा, लेकिन एक्सपोनेंट भी डेरिवेट हो रही है, -2x प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0। नीचे वाले को मैं नहीं लिखता, चलें लिख देता हूँ, तो करना तो कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। ई की पावर -2x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x डॉट 2, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -2x इंटू -2। देखें आप, बहुत ही आसान काम है। 2 अगर आप कॉमन लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x, ई की पावर -2x क्या आता है, ई की पावर 0। चलें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2x प्लस 2x प्लस ई की पावर 2x, ये 2 मैंने बाहर लिखा हुआ है, माइनस ये 2 भी बाहर आया, यहाँ पर सिर्फ माइनस बचेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ई की पावर 2x डॉट ई माइनस ई 2x आ गया। अब देखें ये क्या आ गया, ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर फिर 0। ये तो आप ख़त्म ही कर दें, ऐसे यहाँ से भी ख़त्म हो सकते थे अगर आप ई की पावर 2 और वो बाहर ले लेते, तो 2 ना लेते,
ई की पावर 2x बाहर लेते तब भी ये फारक थे। तो क्या बचा 2e की पावर 2x। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सिंपल सा है। नेचुरल लॉग का क्या डेरिवेटिव है जी 1/x। अब ये पूरा x है ना इसके साथ, तो हम इसका क्या लिखते हैं y प्राइम क्या आएगा 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, ये अगर x के अलावा कुछ है तो इसको भी डेरिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, x होता तो आप 1/x लिख के ख़त्म कर देते, लेकिन x तो नहीं है, कुछ और है। y डैश 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब e की पावर x हो तो मैंने बताया इसकी डेरिवेशन भी यही होगी। अगला चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो भी यही है। अब e की पावर माइनस x है तो इसका डेरिवेशन पहले तो यही लिखेंगे, फिर लिखेंगे d/dx इंटू माइनस x का डेरिवेटिव 1 है लेकिन पावर माइनस आ गई है, फिर मामला चेंज हो गया है, माइनस आंसर आएगा। और क्या 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू ई की पावर x माइनस 1 आता है इसका, ये -1 इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस x। इसको ऊपर लिख देते हैं ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस x ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। दिस इज़ द योर आंसर। ठीक है, आगे ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो यहीं पर इनको छोड़ दें। नेक्स्ट भी बहुत आसान सा है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 20, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया जी। स्टूडेंट ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, 3-4 घंटे का लेक्चर बनता है, तो मैंने अभी आज वही क्वेश्चन कराए जल्दी आप एब्जॉर्व कर सकें। अच्छा, इससे ऊपर वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे और उससे आगे तो हैं ही कॉम्प्लिकेटेड। चेन रूल डायरेक्ट वो कह रहे हैं लगाओ। तो 21 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल। नेचुरल लॉग का क्या डेरिवेटिव 1 है, इसको y उन्होंने दिया हुआ है y, तो y प्राइम क्या आएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल है। लेकिन यहाँ तो x नहीं है, कुछ और पूरी चीज़ है ना इसके साथ, तो इसको फिर हम डेरिवेट कर देते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वहाँ पे आगे बॉक्स खुलेंगे। ये तो हो गया काम ख़त्म इसका, इसको छोड़ देते हैं। इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका क्या डेरिवेटिव होता है, गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको कुछ ऐसे कर देते हैं जी d/dx। मैं अभी डेरिवेट नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे क्या होगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या है, होल पावर है ना, तो होल पावर पे तो ये चलता है, लेकिन अंदर वाली चीज़ फिर भी डेरिवेटिव होती है, तो फिर हम होल पावर के बाद आगे भी जाएंगे। 1/n-1 1/2 -1 और आगे क्या होगा d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें, आपको मैंने बताया ये चेन रूल ऐसा ही है, चलता जाता है जब तक के डेरिवेशन ख़त्म नहीं हो जाती, बात से बात निकलती है। अब इसको देखें, क्या है 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या मसला होता है, ऊपर -1/2 आ गया। चलें पहले स्टेप में मैं लिख देता हूँ। इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0 है, तो मैं नहीं लिखता।
और अच्छा करते हैं जी, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अब मैंने इसकी कुछ शेप बना दी है, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या लाइन लगी हुई है। तो ये सारे का सारा जो था वो न्यूमरेटर है, सारे का सारा क्या है, नोमिनेटर। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा। अब थोड़ा सा आगे एलसीएम ले लेते हैं, शायद आपका काम बन जाए, शायद सिंप्लीफाई होते नहीं है। चलें ओके, आगे चलते हैं। 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एलसीएम लेते हैं 2/x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या आ जाएगा, 2/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसके साथ कुछ भी नहीं, 2x ही आता है। और हाँ, कुछ ना कुछ काम तो बन रहा है। 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2। देखें अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर 2/x स्क्वायर प्लस 1। ये तो पूरे का पूरा कैंसल, बाकी क्या बचा, 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो सिम्प्लीफिकेशन में आपने उसमें भी जाना पड़ेगा आपको भाई, जब तक होता नहीं है ख़त्म। देखें बात से बात निकल जाती है तो होता जाता है ना कुछ ना कुछ। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन 22 आज के लेक्चर का मैं करने लगा हूँ। बहुत ही ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 22 y इज इक्वल टू e की पावर -3x cos ऑफ x। ये और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट रूल की तरफ चलते हैं। y डैश e की पावर -3x एज इट इज़, और cos x को मैं कर देता हूँ डेरिवेट, प्लस cos x को मैं छोड़ देता हूँ कांस्टेंट, और इसको मैं करता हूँ डेरिवेट। cos x का डेरिवेटिव सिंपल है, माइनस साइन x। कल बताया था आपको, फिर दोबारा देख लें। cos का माइनस साइन प्लस cos x को छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेटिव वापस यही आता है, और साथ में इसकी पावर जो है वो डेरिवेट होनी है। अब ये पूरा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये होता है, ये कॉमन। अच्छा ये कॉमन आ गया और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बचा, माइनस इसका मैं बाहर लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उसके साथ क्या बचेगा, -3। और आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो -e की पावर 3x, माइनस बाहर नहीं लेते, गड़बड़ हो जानी है, क्योंकि उधर भी माइनस है, यहाँ माइनस ले लेते हैं कॉमन। तो साइन की अब माइनस कॉमन लें तो ठीक है, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, काइंडली अपनी जो सजेशंस हैं उनसे लाजमन मुझे बताया करें। इसके अलावा सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें।